हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, किस राज्य ने 100 दिन की शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान। चलिए ध्यान देंगे, राजस्थान सरकार ने शहरी इलाकों में ज़रूरतमंद परिवारों को साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार मुहैया कराने की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, ध्यान देंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत हैं। उन्होंने जयपुर में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि इस योजना से शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को जीवन यापन करने में मदद मिलेगी। यह योजना शुरू क्यों की गई है? देखिए, सीएम गहलोत ने योजना को लेकर कहा कि कोरोना वायरस के कारण अर्थव्यवस्था के साथ ही आम लोगों की आजीविका पर भी संकट आ गया है। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजी रोटी के संकट से उबारने के लिए मनरेगा ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऐसे में नई योजना में शहरी क्षेत्र के बेरोजगार लोगों को आजीविका की दृष्टि से हर साल 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। इस योजना हेतु राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 800 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा है। अगला प्रश्न है, बंदरगाह से बिजली क्षेत्र में कार्यरत अडानी समूह स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में कब तक 70 अरब डॉलर के निवेश के तहत सौर मॉड्यूल, पवन टरबाइन और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर बनाने के लिए 3 गीगा कारखाने लगाएगा? सही जवाब है 2030 तक। बंदरगाह से बिजली क्षेत्र में कार्यरत अडानी समूह स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में 2030 तक 70 अरब डॉलर के निवेश के तहत सौर मॉड्यूल, पवन टरबाइन और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर बनाने के लिए 3 गीगा कारखाने लगाएगा। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी ने यह जानकारी दी। अडानी समूह हरित ऊर्जा मुख्य श्रृंखला में निवेश बढ़ रहा है। चलिए ध्यान देंगे, अडानी समूह का मुख्यालय है अहमदाबाद में। अडानी समूह के संस्थापक है गौतम अडानी। अडानी समूह की स्थापना हुई 1988 में। अगला प्रश्न देखिए, केंद्र सरकार ने 5 साल में कितने कार्गो टर्मिनल विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? सही जवाब है ऑप्शन 4 300। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे की भूमि को लंबे समय के लिए पट्टे पर देने की नीति के साथ साथ अगले 5 वर्षों में 300 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भारतीय रेल को 300 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल के चालू होने के बाद माल ढुलाई सेवाओं से कम सालाना 30,000 करोड़ रुपए के बढ़े हुए राजस्व की उम्मीद है। अगला प्रश्न देखिए, अमेरिका ने F-16 लड़ाकू जेट बेड़े के रखरखाव के लिए पाकिस्तान को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर सहायता की मंजूरी दे दी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर। चलिए ध्यान देंगे, अमेरिका ने F-16 लड़ाकू जेट बेड़े के रखरखाव के लिए पाकिस्तान को 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर सहायता की मंजूरी दे दी है। 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर 3600 करोड़ रुपए के बराबर है। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार इस वित्तीय सहायता से रक्षा क्षेत्र में पाकिस्तान की वर्तमान जरूरत को पूरा करने की क्षमता को बनाए रखना है। बता दें कि ट्रंप द्वारा साल 2018 में पाकिस्तान को सभी रक्षा और सुरक्षा सहायता को रोकने की घोषणा करने के बाद पाकिस्तान को दी गई यह पहली बड़ी सुरक्षा सहायता है। अगला प्रश्न देखिए, अमेरिका ने यूरोप के लिए कितने अरब अमेरिकी डॉलर की सैन्य सहायता की घोषणा की है? सही जवाब है 2 अरब डॉलर। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कीव की अघोषित यात्रा की तथा यूक्रेन और रूस से चुनौती का सामना कर रहे अन्य यूरोपीय देशों के लिए 2 अरब डॉलर की नई सैन्य सहायता की घोषणा की। अगला प्रश्न देखिए, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सही जवाब है
सत्या नडेला है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए ध्यान देंगे, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला है। उसी के साथ साथ देखिए, ओगिलवी की सीईओ है देविका बुलचंदानी, उनका इमेज आपको दिया हुआ है। सेकंड देखिए, स्टारबक्स के सीईओ हैं लक्ष्मण नरसिम्हन, इनका भी इमेज आपको दिया हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्या नडेला, ये सत्या नडेला का इमेज है। एडोब के सीईओ हैं शांतनु नारायण, ये देखिए। अल्फ़ाबेट के सीईओ हैं सुंदर पिचाई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र यूएन मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? सही जवाब है वोल्कर टर्क, ऑस्ट्रिया से बने हैं, ठीक है। ऑस्ट्रिया के राजनयिक वोल्कर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख बने हैं। इन्होंने चिली की मिशेल बैचेलेट का स्थान लिया है, ये नाम याद रखेंगे। यूएन का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस। चलिए ध्यान देंगे, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 में। मुख्यालय है न्यूयॉर्क, यूएसए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिष्ठित डायमंड लीग 2022 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 नीरज चोपड़ा बने हैं, ठीक है। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। ज्यूरिख में हुए फाइनल्स में नीरज चोपड़ा ने 88.44 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ यह खिताब जीता है। आयोजन स्थल है ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न देखिए, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन किसने किया? सही जवाब है नरेंद्र मोदी ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन कर दिया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण किया। यह प्रतिमा 28 फुट ऊंची ग्रेनाइट पत्थर पर उकेरी गई है, जहां बीते 23 जनवरी को पराक्रम दिवस पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया गया था। सेंट्रल विस्टा आखिर है क्या? नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के 3.2 किलोमीटर लंबे क्षेत्र को सेंट्रल विस्टा कहते हैं। क्लियर हो गया है। अगला प्रश्न देखिए, मंगोलिया के राष्ट्रपति ने किस भारतीय को घोड़ा उपहार में दिया है? सही जवाब है राजनाथ सिंह, जो कि रक्षा मंत्री हैं, उन्हें यह घोड़ा उपहार में दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन मंगोलिया और जापान की यात्रा पर हैं। किसी भारतीय रक्षा मंत्री की यह पहली मंगोलिया यात्रा है। उन्होंने इस दौरान मंगोलिया के राष्ट्रपति उखनागिन खुरेलसुख से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने राजनाथ सिंह को मंगोलिया का राजसी घोड़ा भेंट किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 7 साल पहले मंगोलिया यात्रा के दौरान घोड़ा भेंट किया गया था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? सही जवाब है 132वें स्थान पर है। चलिए ध्यान देंगे, मानव विकास सूचकांक के मामले में भारत 2021 में 191 देशों की सूची में 132वें स्थान पर रहा। हम कब की बात कर रहे हैं? 2021 में, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का HDI मान 0.633 है। साल 2020 में भारत 0.645 HDI मान के साथ 131वें स्थान पर था। रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए जीवन प्रत्याशी में गिरावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। भारत में जीवन प्रत्याशा 69.7 से घटकर 67.2 वर्ष हो गई है। चलिए ध्यान देंगे, भारत के पड़ोसियों में श्रीलंका का स्थान है 73वां, चीन का है 79वां और बांग्लादेश का है 129वां और भूटान का 127वां, जो कि भारत से ऊपर है। जबकि पाकिस्तान का 161वां, नेपाल का 143वां और म्यांमार का 149वां। इसकी स्थिति बदतर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 90% देशों ने 2020 या 2021 में अपने HDI मूल्य में गिरावट दर्ज की है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए,
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारत के पूर्व गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और विद्वान वकील भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जयंती कब मनाई जाती है? सही जवाब है 10 सितंबर को मनाई जाती है और आज है 10 सितंबर, आज उनकी जयंती है। ठीक है, चलिए आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न देखिए, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना की शुरुआत की है? अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने मध्य प्रदेश का प्रभारी किसे नियुक्त किया है? ये दोनों प्रश्न हमने कल वाली वीडियो में देखा था। चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।